शांति। आज की तारीख है 10/8/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? उत्तर है जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। ये भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख और जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है कि बच्चे दैवी कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रस तातकता था। और इस गीत के अंदर ही आता है कि आखिर आज मेरी सुनवाई हुई। ओम शांति, डबल ओम शांति। बाबा आज कहते हैं डबल ओम शांति। क्यों डबल ओम शांति? तो बाबा उसका बता रहे हैं कि बाबा क्यों डबल ओम शांति कर रहे हैं। तुम बच्चों को कहना होगा ओम शांति, और यहाँ है डबल ओम शांति। सुप्रीम आत्मा जिसको बाबा कहते हैं, वह भी कहते हैं तो बच्चे भी कहते हैं। तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, रहने वाले भी शांति देश के हैं, और यहाँ इस स्थूल देश में पार्ट बजाने आए हैं। अब ये बातें आत्माएं भूल गई हैं। फिर आखिर वह दिन तो जरूर आया है जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख और शांति ही पसंद करते हैं। बाप भी गरीब निवाज है। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल साहूकार थे। यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। बाकी तो सब जैसे कि कांटों के जंगल में जी रहे हैं। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। तुम जानते हो ये है श्री श्री। उनकी मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। किसकी? स्वयं शिव परमात्मा पिता की। भगवानुवाच है न। मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। अब राम तो त्रेता का राजा था। उनकी महिमा बड़ी थी। 14 कला था, 2 कला कम। उनके लिए भी गाते हैं, जबकि वो 2 कला कम था तो भी बाबा कहते हैं कि उनके लिए भी गाते हैं कि राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। तो बाबा कहते तुम साहूकार बनते हो ना। राम से ज्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगे। राम राजा राम प्रजा। राजा को जैसे दाता कहते हैं ना, अन्नदाता कहते हैं। बाप भी दाता है, वो सब कुछ देते हैं। बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पाप करना पड़े। वहाँ पाप का नाम नहीं होता। आधा कल्प है दैवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है और 5 विकार हैं। देखो बाबा कितना सहज और कितनी सरलता के साथ
और कितना प्यार से बच्चे बच्चे कह करके हमें सारा समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि अभी तुम आए हो खिवैया अथवा बागबान के पास। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। भगवान जो फरमाते हैं वो मानना चाहिए ना। पहले तो वो श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो मत पर चलना चाहिए ना। पहली पहली मत देते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं ये पक्का पक्का याद करो। ये अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। बच्चों को समझाया है कि तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। ये दुनिया तो पतित और दुखी है और स्वर्ग को कहा जाता है सुख धाम। तो बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ना भी तो अच्छी रीति चाहिए, दैवी कर्म भी चाहिए, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। जुआ भी तो भ्रष्ट कर्म है, तो ये भी तो दुख देते हैं। हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है, तो क्या होगा? जरूर दुख होगा। ये है भी बेहद के हार और जीत का खेल। 5 विकारों रूपी रावण से हारे हार है, उन पर जीत पानी है। माया ते हारे हार है, अब तुम बच्चों की जीत होनी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। बाबा कहते अगर कोई जुआ खेलता है तो उसे क्या करना चाहिए? अब जुआ खेलना छोड़ देना चाहिए। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा टेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाला बाप समर्थ है, जो सर्वशक्तिमान भी है। तो यह भी बाबा कहते हैं कि समझाया है कि सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है, रावण भी सर्वशक्तिमान है। तो तुम बच्चों को बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। अब वो हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है, क्योंकि खिवैया आया है। आखिर वह दिन आया तो है ना। पुकार की सुनवाई हुई है ऊंच ते ऊंच बाप के पास। बाप कहते हैं बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, तुम पतित बने हो। पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे, और अभी तुम विषय विकारों की दुनिया वैश्यालय में हो। तुम शिवालय में रहने वालों को पूजते हो। यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमसान है। बाप कहते हैं इन सब को मैं खलास कर देता हूँ, सबका विनाश होना है। और धर्म स्थापक और जो धर्म स्थापक होते हैं वो विनाश नहीं करते हैं, वो सद्गति देने वाले गुरु भी नहीं है। सद्गति ज्ञान से ही होती है। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान सागर बाप ही है। तो ये अक्षर अच्छी रीति नोट करो। बहुत हैं जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ की यहाँ ही रह जाती है। जैसे गर्भ जल में कहते हैं हम पाप नहीं करेंगे, हमको बाहर निकलना है, बाहर निकले। बस जैसे ही बाहर निकले वहाँ की वहाँ रही। थोड़ा बहुत हुआ पाप करने लग पड़ते,
काम कटारी चलाते हैं। सतयुग में तो गर्भ भी महल रहता है, तो बाप बैठ समझाते हैं, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसका कोई को पता नहीं है। बच्चे फील करते हैं कि हम पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष भी हम ही थे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ थे। रावण राज्य ही नहीं होता वहाँ। आखिरीन वह दिन आया आज, जो बाप आया है पढ़ाने, वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अभी है कलह युग का अंत, थोड़ा टाइम भी तो चाहिए ना पावन बनने के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं, 60 तो लगी लाठ। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं। बाप कहते हैं, मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ। आत्मा ही पवित्र बन पार ले जाती है, आत्मा ही उड़ती है। बाबा कहते हैं, आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, तो वो उड़ नहीं सकती है। किसने पंख काट दिए? तो बाबा कहते हैं कि रावण ने पंख काट दिए हैं, तो आत्मा पतित बन गई है। कोई एक भी वापस अपने शांति धाम में जा न सके। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात नहीं होती। बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। बाबा आया हुआ है लेने के लिए। शरीर सेहत तो नहीं ले जाएंगे ना। आत्माएं सब पतित हैं। जब तक वो पवित्र न बने तब तक वापस जा न सके। प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। अभी और सब धर्म वाले हैं, पर डिटिज्म है नहीं। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है। थोड़ है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। बाबा कलकत्ते के बनियन ट्री का हमेशा मिसाल देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि झाड़ था जरूर, परंतु प्राय लोप हो गया है, फिर रिपीट होगा। बाप कहते हैं, मैं फिर आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने। बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाता है, नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे। अगर एक चक्र पूरा हुआ तो जरूर उसको दूसरा चक्र लगाना है, तो फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरे अगर विनाश न हो। कहा भी जाता है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। ये पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया सो पुराना बनता है। बाप कहते हैं, जमुना के कंठे पर परिस्तान था। बाप कहते हैं, तुम काम चिता पर बैठ कब्रस्तानी बन पड़े हो, फिर तुमको परिस्तानी बनाते हैं। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। क्यों? किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। नाम तो अच्छा है ना, राधे और कृष्ण। ये है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस। बाप कहते हैं, काम चिता पर बैठने से आयरन एज में है। गाया हुआ भी है कि सागर के बच्चे
काम चित्ता पर जल मरे। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। अभी है संगम युग, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बनते हो। ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। वो लोग फिर समझते हैं कि शास्त्रों के वर्षंस लाखों रुपए के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदम पति बनते हो। सोर्स ऑफ इनकम है ना। इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वह फिर शंकर के लिए कहते हैं, हे बम बम महादेव भर दो झोली। शंकर पर कितने इल्जाम लगाए हैं। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहाँ है। यह भी तुम जानते हो कि 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, 84 जन्म अर्थात लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहेंगे 84 जन्म। तुम ब्रह्मा के लिए भी यही कहेंगे। बाप बैठ समझाते हैं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट क्या है। तुम ही देवता थे, चक्कर लगाए ब्राह्मण बनते हो। पार्ट सारा यहाँ बजाना होता है। वैकुंठ के खेल पाल भी देखते हो। यहाँ तो वैकुंठ नहीं है। मीरा डांस करती थी तो वो सब साक्षात्कार कहेंगे। कितना उनका मान है कि भाई साक्षात्कार किया, कृष्ण के साथ डांस की, सो क्या स्वर्ग में तो नहीं गई ना। गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो। हम बाबा के द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट स्वरूप की भी नॉलेज चाहिए ना। चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अकासुर बकासुर ये सब इस समय संगम के नाम हैं। भस्मासुर भी नाम है। काम चित्ता पर बैठ भस्म हो गए हैं। अब बाप कहते हैं, मैं सबको फिर से ज्ञान चित्ता पर बिठाए ले जाता हूँ। आत्माएं सब भाई भाई हैं। कहते भी हैं कि हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना। शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। पाप भी आत्मा पर लगता है, इसलिए पापात्मा कहा जाता है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहना। बाप दादा द्वारा कहते हैं, हे बच्चों, समझते हो ना कि हम आत्मा यहाँ आकर के पाठ बजाती है। फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ में ले जाते हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं और आते भी यहाँ ही है। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं। फिर चक्कर लगाए अंत में सांवरा बन जाते हैं। बाप आकर के फिर गोरा बनाते हैं। तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। फिर सीढ़ी नीचे उतरेंगे। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। आखिर इन भक्तों की सुनवाई होती है। बुलाते भी हैं कि हे भगवान, आकर के हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती, फल भगवान देता है। भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है, पहले पहले तुमने ही सीखा। बाबा कहते हैं, तुमने बहुत भक्ति की है, पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। जो अच्छी रीति
इन बातों को समझेंगे तो तुम फील करेंगे कि ये हमारे कुल के हैं, कि यहाँ भी जो पहले नहीं आए हैं ये भी हिसाब है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा, थोड़ी भक्ति थोड़ा फल, वो स्वर्ग के सुख के भोग नहीं सकते, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की है। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बहुत समझाते हैं। अच्छा, अभी हम क्या सुनेंगे? मीठे मीठे बाप दादा से याद प्यार। अच्छा, तो अब हम क्या सुनेंगे? डायरेक्ट शिव बाबा से सन्मुख याद प्यार। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य धारणा के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1 है कि एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। नंबर 2 धारणा के मधुर महावाक्य, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। बाप कहते हैं, जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। आपका हर कर्म ऊंचते ऊंच बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला है। कर्म को सभी देखते हैं, कर्म द्वारा अनुभव भी कर सकते हैं। इसलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपार खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। ये भी तो कर्म है। अच्छा, आज का स्लोगन है, रूहानियत का अर्थ है, सभी नोट करेंगे, रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। अच्छा, ओम शांति।